शीतल वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो मुग़ल एम्परर्स के बारे में। शाहजहाँ जिनका रेन 1627 से 1658 तक रहा एंड औरंगज़ेब जिनका रेन 1658 से 1707 तक रहा। सो स्टार्ट करते हैं शाहजहाँ से। शाहजहाँ जिनके बचपन का नाम खुर्रम था वॉज सन ऑफ जगत गोसाई बाई एंड जहांगीर who ascended the throne in 1627 after killing his blind brother खुसरो एंड यंगर ब्रदर शहरयार, जो शाहजहाँ के टाइटल से गद्दी पे बैठते हैं और शाहजहाँ का टाइटल उन्हें उनके फादर जहांगीर देते हैं, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ वर्ल्ड। नाउ ही वॉज मैरिड टू अर्जुमन बानो बेगम, जिन्हें हम कॉमनली मुमताज़ महल के नाम से जानते हैं, एंड ही वॉज डॉटर ऑफ असफ़ खां। असफ़ खां कौन थे? ही वॉज खाने समन थे, और मेहरुन्निसा जो कि जहांगीर की वाइफ थी उनके ब्रदर थे। नाउ जो शाहजहाँ होते हैं उनके 4 बेटे थे, मुराद, दारा शिकोह, औरंगज़ेब एंड शाह सूजा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्री में अक्सर पूछा जाता है कि कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स किसके रेन में आए थे। सो शाहजहाँ के रेन में आए थे फ्रेंच ट्रैवलर्स बर्नियर एंड ट्रेवर्नियर एंड इटालियन ट्रैवलर निकोली मैनुची। सो नेक्स्ट इज कॉन्क्वेस्ट बाय शाहजहाँ। तो उनके रेन के फर्स्ट ईयर में ही बुंदेलखंड के बुंदेलास रिवोल्ट करते हैं उनके अगेंस्ट, जिसे शाहजहाँ ओवरकम कर लेता है। नेक्स्ट इज़ अहमदनगर 1633। सो हमने जहांगीर के टाइम पे देखा था कि अहमदनगर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? मलिक अंबर प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर उनके सन आते हैं फ़तेह खान, जो कि सरेंडर कर देते हैं शाहजहाँ के टाइम पे। नेक्स्ट इज़ हुगली पोर्ट फ्रॉम पोर्चुगीज़। सो हुगली पोर्ट इज़ इन कोलकाता एंड पोर्चुगीज़ उस टाइम पे यहाँ पे ट्रेड करते थे, क्योंकि वो अपने ट्रेडिंग राइट्स, जो उनके ट्रेडिंग प्रिविलेजेस थे, उसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। इसीलिए शाहजहाँ ने क्या किया, उन्हें एक्सपेल कर दिया यहाँ से। देन कामरूप वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड। कामरूप इज़ इन असम। देन वी हैव कांधार। जहांगीर के टाइम पे हमने देखा था कि कांधार कौन जीत ले गया थे? पर्शियंस जीत ले गए थे। शाहजहाँ जीत लेते हैं कांधार 1638 में, और वापस 1649 में कांधार हार जाते हैं। अब शाहजहाँ काफ़ी सारी डेक्कन स्टेट को भी फोर्स करते हैं टू एक्सेप्ट हिज ओवरलॉर्डशिप, जिसमें बीजापुर और गोलकोंडा 1636 में उनकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट करती हैं। देन वी हैव खानदेश, बरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद ऑल्सो, जो कि मुग़ल प्रोविंसेस बन जाती हैं। देन अब जो शाहजहाँ का रेन है वो मेनली जाना जाता है उस टाइम के आर्किटेक्चर के लिए, और उनके रेन को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। सो बहुत सारे आर्किटेक्चर्स बनवाए उन्होंने, उनमें से कुछ फेमस हैं रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, तख्ते ताऊस। सो तख्ते ताऊस थ्रोन, जिसे हम मयूर सिंहासन या पिकॉक थ्रोन भी कहते हैं, जो शाहजहाँ ने बनवाया था, और इसके मेन आर्किटेक्ट कौन थे? बादल खां थे। सो इसी में कोहिनूर डायमंड भी लगा हुआ था। नेक्स्ट इज़ ताजमहल ऑफ आगरा, जो कि शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। उनकी कब्र के ऊपर ताजमहल बना हुआ है, जो 1632 में स्टार्ट हुआ। इट टुक 21 ईयर्स टू बिल्ड द ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट, जो 1653 में कंप्लीट हुआ, और इसकी रूपरेखा तैयार की थी इसाक खान ने, और इसके मेन आर्किटेक्ट या चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। नाउ नेक्स्ट इज़ उन्होंने शाहजहानाबाद सिटी इस्टेब्लिश की, जो दिल्ली के पास है, और इसे अपनी कैपिटल बनाया। सो ये क्वेश्चन प्री में होता है कि शाहजहानाबाद किसने इस्टेब्लिश की? शाहजहाँ ने। और इसे कैपिटल किसने बनाया? शाहजहाँ ने। सो शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हो जाती है 1657 अराउंड, और ये उनकी इलनेस पूरे एम्पायर को ले जाती है इन वॉर्स। सो उनके 4 बेटों के बीच में थ्रोन पे बैठने के लिए लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है, और इसे स्टार्ट कौन करता है? शाह सूजा करता है। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वॉर ऑफ सक्सेशंस है इट वॉज स्टार्टेड बाय शाह सूजा। नाउ उनके 4 बेटे कौन थे? दारा शिकोह फर्स्ट, जो उनके सबसे बड़े बेटे थे, और शाहजहाँ ने इन्हें नॉमिनेट किया था एज क्राउन प्रिंस, एज नेक्स्ट किंग। दारा शिकोह काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान थे, और इन्होंने उपनिषद को ट्रांसलेट किया है इन पर्शियन लैंग्वेज अंडर द टाइटल सिरे अकबर। स्टैनली लैंडपूल ने इन्हें लिटिल अकबर कहा है। देन वी हैव शाह सूजा, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे,
औरंगज़ेब जो कि गवर्नर ऑफ डेक्कन थे, एंड मुराद बख्श जो कि गवर्नर ऑफ मालवा एंड गुजरात थे. सो इन चारों के बीच में होता है वॉर. सो ये जो टेबल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू. आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये वॉर किसके बीच में हुआ था, ये वॉर कब हुआ था, या इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाने के लिए आ सकता है, राइट. So first was in February 1658, which is known as War of Bahadurgarh. जो बहादुरगढ़ कहाँ है, बनारस में है, एंड इट वॉज बिटवीन दारा एंड शाह सूजा. देन अप्रैल 1658, वॉर ऑफ धर्मत. धर्मत इज अ प्लेस नियर उज्जैन, एंड दिस वॉर टुक प्लेस बिटवीन दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब एंड मुराद. सो औरंगजेब मुराद एक टीम में थे और एक टीम में दारा. देन मई 1658, वॉर ऑफ समूगढ़ जो कि आगरा के पास है, एंड ये भी अगेन दारा और औरंगजेब मुराद के बीच में होता है. देन वी हैव दिसंबर 1658, वॉर ऑफ खाजुआ. खाजुआ इज़ इन इलाहाबाद, औरंगजेब और शाह सूजा के बीच में होता है. देन मार्च 1659, वॉर ऑफ देवराई जो कि देवराई इज़ इन अजमेर, एंड दिस वॉज अ डिसिसिव वॉर जिसके बाद औरंगजेब ऑक्यूपाइड द थ्रोन. ओके, ये दारा और औरंगजेब के बीच में होता है. सो इसी बीच क्या होता है, औरंगज़ेब 1658 सितंबर में अपने फादर शाहजहाँ को कैप्चर कर लेता है, और कैप्टिविटी में ही 1666 में उनकी डेथ हो जाती है एज अ प्रिजनर. अब हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब बनते हैं आफ्टर हिज फादर शाहजहाँ. एंड औरंगज़ेब का जन्म होता है 1618 में इन दाहोद, गुजरात, and he was crowned after the victory in battle of देवराई under the title आलमगीर. तो ये क्वेश्चन प्री में होता है कि आलमगीर किसका नाम था, या किसका टाइटल था. तो औरंगज़ेब का. औरंगज़ेब को जिंदा पीर भी कहते हैं, लिविंग सेंट. देन ही कंसंट्रेटेड ऑन नदर्न इंडिया फ्रॉम 1658 to 81, और इस टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में मराठास का पावर राइज हुआ अंडर शिवाजी. शिवाजी के अंदर साउथ इंडिया में मराठास बहुत ही उभर के आ रहे थे इस टाइम पीरियड में. देन औरंगजेब कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड गुरु तेग बहादुर द 9th सिख गुरु. अब हम लोगों ने जब जहांगीर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जहांगीर ने क्या किया था, जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उन्हें डेथ सेंटेंस सुनाया था. सो ये दोनों क्वेश्चन प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गुरु अर्जुन देव जो कि 5th सिख गुरु थे, उन्हें जहांगीर ने डेथ सेंटेंस सुनाया था, और 9th सिख गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर है, उन्हें औरंगज़ेब ने उनकी हत्या करवाई थी, राइट. अब क्यों हुआ ऐसा, औरंगज़ेब ने ऐसे क्यों किया. सो जो गुरु तेग बहादुर थे, उन्होंने अपोज किया औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ का एक ओपनली एक पब्लिक मीटिंग में. सो औरंगज़ेब ने उन्हें कैद करवा दिया, और उसके बाद उन्हें फ़ोर्स किया टू एक्सेप्ट इस्लाम. इस्लाम को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें फ़ोर्स किया गया, और गुरु तेग बहादुर ने इसका अपोज़ किया. सो औरंगज़ेब ने इनकी हत्या करवा दी. सो इनके बाद आते हैं 10th सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ स्टैब्लिश किया था. और उनकी डेथ के बाद जो सिख कम्युनिटी उसे आगे कौन लेके जाता है, बंदा बहादुर. नाउ जो औरंगज़ेब है, ही वॉज मैरिड टू दिलरास बानो बेगम, जिन्हें हम रबिया बीबी के नाम से जानते हैं. एंड रबिया बीबी के ऑनर में ही क्या बनवाया गया था, बीबी का मकबरा, जो कहाँ पे है, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है. नाउ औरंगज़ेब डाइड इन 1707. इनकी डेथ हो जाती है 1707 अहमदनगर में, और उन्हें बरी किया जाता है दौलताबाद में. सो औरंगज़ेब का जो एम्पायर था वो काफ़ी बड़ा था. उनके अंडर जो टेरिटरी थी वो सबसे ज़्यादा थी सारे मुग़ल एम्परर्स के बीच में देखा जाए तो इट वाज फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू जिंजी इन द साउथ, एंड फ्रॉम हिंदू कुश इन द वेस्ट टू चित्तगोंग इन द ईस्ट. और सबसे ज़्यादा सूबाज भी औरंगज़ेब के टाइम पे थी, दैट इज़ 21. याद रखिएगा. नेक्स्ट इज़ रिवोल्ट्स ड्यूरिंग औरंगज़ेब. और औरंगज़ेब के टाइम बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज़. सो वी हैव रिवोल्ट्स बाय जाट्स जो 1669 में होता है बिकॉज ऑफ एग्रेरियन टेंशंस एंड कंजर्वेटिव पॉलिसी. फिर है बुंदेलास जो कि 1671 में करते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कॉजेज. सो बुंदेलास रिवोल्ट करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रसाल बुंदेला एंड चंपत राय. Then we had सतनामीज़. सतनामीज़ व पीजेंट्स ऑफ पंजाब जो 1673 में रिवोल्ट करते हैं.
देन वी हैव सिख जो 1675 में रिवोल्ट करते हैं. हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा था व्हाट वर द रिलीजियस कॉजेज जिनकी वजह से सिख ने रिवोल्ट किया. देन वी हैव राजपूत ऑफ मेवार जो कि एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट था, 1678 में हुआ था. सो मेवार के थ्रोन पे बैठे हुए थे महाराजा जसवंत सिंह जिनकी डेथ हो जाती है और उनका कोई हेयर नहीं होता है उनके बाद, पर उनकी जो वाइफ रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है और उनकी डेथ के टाइम पे वो बर्थ देती हैं अजीत सिंह को. पर एज अ सुप्रीम पावर औरंगज़ेब महाराजा की पूरी प्रॉपर्टी कैप्चर कर लेते हैं. नेक्स्ट इज़ एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर जो 1686 में होता है. औरंगज़ेब अपने अंडर बीजापुर ले आता है. देन गोलकोंडा 1687 में. इट इज़ बिकॉज दे हेल्प्ड मराठास के लोग हेल्प करते हैं और इसी वजह से औरंगज़ेब गोलकोंडा अपने अंडर ले लेता है. नेक्स्ट इज़ औरंगज़ेब एंड मराठास. हम लोगों ने देखा था कि मराठास राइज कर रहे थे साउथ इंडिया में अंडर शिवाजी. सो औरंगज़ेब क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं शाइस्ता खान को गवर्नर ऑफ डेक्कन टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ मराठास. सो 1663 में शिवाजी अटैक करते हैं शाइस्ता खान के ऊपर और प्लंडर कर लेते हैं एरियाज़ ऑफ अहमदनगर एंड सूरत. इसके बाद औरंगज़ेब भेजते हैं अपने बेटे मुज़्ज़ाम को अगेंस्ट शिवाजी जो कि फेल हो जाता है. फिर औरंगज़ेब भेजते हैं राजा जय सिंह को और जय सिंह सक्सीड हो जाते हैं शिवाजी को अपने जाल में फंसाने के लिए, कॉन्स्पिरेसी में फंसाने के लिए, जो औरंगज़ेब और जय सिंह साथ मिलकर शिवाजी के अगेंस्ट करते हैं. और इसी टाइम पीरियड में दैट इज़ 23 जून 1665 को जय सिंह और शिवाजी एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसे हम कॉमनली ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हैं. सो दिस डेट 23 जून 1665 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखिएगा कि इस दिन ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी बिटवीन जय सिंह एंड शिवाजी. जय सिंह के बुलाने पे शिवाजी औरंगज़ेब के कोर्ट को विज़िट करते हैं और यहाँ पे औरंगज़ेब उनकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं और इन्हें कैदी बना लेते हैं, इन्हें कैद कर लेते हैं. पर शिवाजी मैनेज कर लेते हैं भागना, फ्रूट्स की टोकरी में छिप के वो निकल जाते हैं वहाँ से. फिर शिवाजी की डेथ हो जाती है 1680 अराउंड और उनके बाद उन्हें सक्सीड करते हैं उनके बेटे संभाजी और संभाजी को एग्जीक्यूट करते हैं औरंगज़ेब. संभाजी की हत्या कौन करते हैं, औरंगज़ेब करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट औरंगज़ेब एंड मराठास. Then we have policies of औरंगज़ेब. So first is banning singing and dancing in court. उन्होंने dancing और singing बैन कर दिया था पूरी तरीके से अपने कोर्ट में. और पर वो खुद बहुत अच्छे वीणा वादक थे, वीणा बजाया करते थे औरंगज़ेब. अब जो भी हम जितनी भी पॉलिसीज़ पढ़ेंगे दीज आर रिलेटेड टू रिलीजियस पॉलिसीज़ ऑफ औरंगज़ेब जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है. सो उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी उनका मेन एम क्या था, टू कन्वर्ट दारुल हरब इनटू दारुल इस्लाम. So what is Darul Harab? Country of Kafirs into Darul Islam. Darul Islam मतलब country of Islam. So वो country of Kafirs को किस में चेंज करना चाहते थे, country of Islam पे. So इस वजह से कुछ पॉलिसीज़ लेके आए. सबसे पहले तो ही abandoned the practice of झरोका दर्शन. जो झरोका दर्शन की प्रैक्टिस थी वो उन्होंने बंद करवा दी. तुलादान बंद करवा दिया. तुलादान में क्या होता था, एम्परर्स को तोला जाता था तराजू में गोल्ड के साथ और जितना भी वेट एम्परर का होता था उतना गोल्ड दान कर दिया जाता था गरीबों में. ही ऑल्सो बैन सती सिस्टम. देन ही री इंट्रोड्यूस जजिया जो अकबर ने बैन कर दिया था, औरंगज़ेब ने वापस से इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने फॉरबिड के इंस्क्रिप्शन ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स. कलमा जो कॉइन्स पे इंस्क्राइब किया जाता था, लिखा जाता था, वो उन्होंने बंद करवा दिया. ही ऑल्सो बैंड द सेलिब्रेशन ऑफ नवरोज़. नवरोज़ फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता था वो भी उन्होंने बंद करवा दिया. तो ये कुछ रिलीजियस पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से विच रिजल्टेड इन वीकनिंग ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ मुग़ल एम्पायर. और यहीं से मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है. So this is all about Aurangzeb and Shah Jahan. So thank you so much. That's all for today. Bye bye.